नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब यही टाइम है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो देखिए, जीके जीएस की क्लास तो आप पूरी चल रही हैं। तो आप सबकी हिंदी के लिए कमेंट आ रहे थे, क्योंकि हिंदी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, हिंदी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हिंदी से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे जुड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा आपने सबने पढ़ी होगी। संज्ञा होती क्या है? संज्ञा आपके दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, सम प्लस ज्ञा। अर्थात सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब है ज्ञान। अर्थात जो पूरी का ज्ञान कराए वो क्या होती है? संज्ञा। अब अपने सरल शब्दों में आप कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर कहते हैं कि नहीं? अभी किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे कि राम हो गया। किसी शहर का नाम है पटना हो गया, जैसे किसी शहर का नाम है दिल्ली हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो किसी वस्तु के पूरी का ज्ञान कराते हैं, हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? देखो, पहले क्या होता था, संज्ञा के 5 भेद पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अलग अलग हो गया। संज्ञा के मुख्य रूप से पहले 2 भेद बताए गए। एक है आपकी यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा को हम वास्तविक संज्ञा भी कहते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा दूसरी संज्ञा होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आपकी यथार्थवाचक संज्ञा को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक थी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी थी आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमने जातिवाचक संज्ञा को और 2 पार्ट में डिवाइड किया। जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। मैंने आपको ये क्यों बताया? अब क्योंकि एग्जामिनर इस टाइम पे क्वेश्चन जो होते हैं 3 संज्ञाओं से क्वेश्चन पूछता है। एक संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरी संज्ञा जो होती है जातिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और तीसरी भाववाचक। इस टाइम के एग्जाम में मुख्य रूप से इन्हीं 3 संज्ञाओं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब कई बार एग्जाम में हो क्या रहा है कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया कपास क्या है, भैया जलेबी क्या है। तो वैसे तो देखो, तो कपास और जलेबी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा भी है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में ही नहीं होता। तब आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के आपके 2 भाग और होते हैं। कौन कौन से? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों किसके भाग हैं? जातिवाचक। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मूल रूप से कितने भाग हैं? संज्ञा के वर्तमान के अकॉर्डिंग 3 भाग हैं, वैसे संज्ञा के 5 भाग माने जाते थे। अगर आपके ऑप्शन में 3 और 5 दोनों हो तो अब आप आंसर टिक कर दीजिएगा 3। अगर 3 वाला ऑप्शन ना हो तो टिक कर दीजिएगा 5। संज्ञा के भेद समझ में आए कि कौन कौन से होते हैं? भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और इसके साथ साथ द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होती है आपकी समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के भाग हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं आगे। भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए अब बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है कि आप नियम पढ़ो। एग्जाम्पल से समझो। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहली चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? दृश्य होगी, आपको दिखेगी। तीसरी बात क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं होगा। मतलब क्या होगी? वो रेयर होगी। अब यह ताजमहल, ताजमहल कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत सारी इमारतें तो हैं, लेकिन ताजमहल जैसी कोई इमारत है? नहीं है। आगरा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भगवान राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्री कृष्ण कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत, अब हमने बोला पर्वत, अब पर्वत क्या हो गया? पता नहीं कौन सा पर्वत है। अब मैंने बोल दिया हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को बोलने पर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे,
तो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा आपको दिखेगी। मैंने बोला राजधानी, तो आपने कहा कहाँ की राजधानी की बात कर रहे हैं, भारत की कि अमेरिका की, पाकिस्तान की? तो हमने बोला कि भैया दिल्ली, तो समझ में आ गया ना, दिल्ली भारत की राजधानी। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। अगर दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दिल्ली का आप बहुवचन में बना सकते हो? नहीं बना सकते। ताजमहल का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते। राम का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। श्री कृष्ण का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। गंगा, गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा का बहुवचन बनता है? नहीं बनता है। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया क्या हुआ कि जिससे हम किसी एक खास व्यक्ति का, खास वस्तु का, खास स्थान का, खास भाव का व्यक्त होता है, वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने कह दिया कुर्सी, अगर जैसे हमने कुर्सी कह दिया तो कुर्सी तो नाम आप समझ में आ गया ना कि भैया यही कुर्सी होती है 4 पैर वाली, और किसी और चीज के बारे में बात तो नहीं करेंगे। कुर्सी कहने पर आपको मन में सोफा तो नहीं आएगा, समझ आएगा ना कुर्सी क्या होती है। तो कुर्सी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना, पटना क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गया, गया क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कानपुर, कानपुर क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक समझ में आई कि नहीं आई? अब अगले हम पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञा को होती है जिस शब्द के किसी भी जाति के सभी व्यक्तियों का बोध हो। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा आपकी एक वचन में भी देखने को मिल सकती है और आपके साथ साथ आपको बहुवचन में भी देखने को मिलेगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? आपकी दृश्य होगी, मतलब आपको दिखाई पड़ेगी। जातिवाचक संज्ञा जैसा दूसरा होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या थी? उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, पर जातिवाचक संज्ञा के जैसा दूसरा होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा लड़का, तो लड़का क्या सिर्फ एक होता है? लड़के तो पूरी एक जाति है ना, बहुत सारे लड़के होते हैं। लड़का, लड़के, तो लड़का कैसे संज्ञा होगी? जातवाचक। हमने कहा बकरी, तो बताओ बकरी क्या एक होती है? नहीं, बकरी का नाम लेने पे बहुत सारी बकरियों को, जितनी भी बकरियां होती है सबका बोध हो गया क्या नहीं हो गया? हमने कहा मनुष्य, मनुष्य कौन सी संज्ञा है? भैया मनुष्य कहने पे जितने भी मनुष्य सबका बोध हुआ कि नहीं? तो मनुष्य सबकी जातवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत कहने पर जितने भी विश्व के पर्वत है सभी का बोध हुआ ना, तो पर्वत कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नदियां, नदियां कहने पर सारी नदियों का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब हमने कह दिया कि भैया क्या हो रहा है आपका, हमने बोल दिया कि आपका कह दिया हमने जातिवाचक संज्ञा में हमने कह दिया डॉक्टर। जैसे आप डॉक्टर बोल रहे हो, डॉक्टर बोलने से क्या हो रहा है? आपको सभी डॉक्टर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विश्व में जितने डॉक्टर हैं, मैंने कह दिया टीचर, टीचर कहने पर सारे उसका बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कह दिया नेता, जैसे नेता बोलो तो सारे नेता। अब हमने नेता में कह दिया नरेंद्र मोदी जी, नेता में हमने कह दिया राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने सिर्फ नेता बोला तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोला कि एक्टर, एक्टर बोलने पे सारे एक्टर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने किसी एक्टर का नाम ले लिया अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला राष्ट्रपति, तो भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, विश्व के जितने भी राष्ट्रपति हुए, सबकी बात होगी नहीं? मैंने नाम ले लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का डिफरेंस कर पाएंगे कि नहीं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, वो अकेली होगी। जैसे आप अकेले हो, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आपके नाम का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप हो, कोई नहीं है आपके टक्कर में। बस आप थोड़ी मेहनत और कर लो। इस बार वर्दी पहनना है, हर हाल में वर्दी का जुनून रखना है, बस थोड़ी मेहनत करो। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कमेंट करिए, लेकिन बस आप इतना करो कि आपको इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। करंट अफेयर के कोई नोट्स चाहिए मैं आपको दूंगी, यूपी जेके का शॉर्ट नोट चाहिए यू दूंगी। किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, बस आप इतना कर लो कि इस बार कह दो कि मैम 2024 में वर्दी पहन कर दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनके दुखों को दूर करना है और हमेशा दुनिया में कुछ भी बन जाना।
अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करना, क्योंकि एक माँ बाप होते हैं और एक टीचर होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बने। माँ बाप ने बहुत परिश्रम किया होता है, बहुत बार पता नहीं होता उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए होते हैं, कितने त्याग किए होते हैं। तो दुनिया में कुछ भी करना, हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना, कुछ भी बनना, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा इंसान जरूर बनना। क्लियर? आगे देखते हैं। तो बताओ भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले पढ़ लेते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा की ही बोध होती है। जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद होते हैं आपकी, एक तो होती है समूहवाचक संज्ञा, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तो पूछता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होता। तो उस टाइम पे आपको टिक क्या कर दोगे? उस टाइम पे आप टिक कर दोगे जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जो किसी समूह का बोध कराए, जो किसी झुंड का बोध कराए। जैसे कि सेना, अब जैसे आप सेना कहोगे तो सेना नाम से आप पूरे समूह का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा किसी एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं सोच रहे, पूरे समूह का बोध हो रहा है। भीड़, वर्ग, सभा, कक्षा, गुच्छा, कुल, गण, कुल हो गया, गढ़ हो गया, इन सब का बोध होने पे क्या होता है? आपको पूरे समूह का बोध होता है। भीड़ कब कह दिया हमने कह दिया कि कोई समूह है, हमने कह दिया पशुओं का झुंड है। तो झुंड तभी कहेंगे ना जब उसमें बहुत सारे होंगे। एक पशु होगा तो उसका हम नाम ले लेंगे, लेकिन जब हमने पशु कह दिया, अच्छा सिर्फ हमने पशु कह दिया तो कौन सी संज्ञा होगी? एक हमने कह दिया झुंड, सिर्फ पशु कह दोगे तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और पशुओं को झुंड कह दिया तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जहाँ किसी एक का बोध ना हो, दो, तीन या मतलब दो से ज्यादा पूरे समूह का बोध हो रहा हो तो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगली होती है द्रववाचक संज्ञा। द्रव आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो कोई भी ठोस हो सकते, द्रव हो सकते, गैस हो सकते, अर्थात कोई भी पदार्थ है। अगर कोई भी पदार्थ है तो कौन सी संज्ञा होगी? वो द्रववाचक संज्ञा होगी। हमने कहा पानी, मैंने कहा दूध, मैंने कहा घी, मैंने कहा तेल, मैंने कहा सोना, मैंने कहा मक्खन, मैंने कहा चांदी, मैंने कहा एल्यूमिनियम, मैंने कहा लोहा, मैंने कहा लकड़ी, मैंने कहा कपास। तो ये सारी कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। अब एक बात समझना, द्रववाचक संज्ञा से अगर आपका कोई भी पदार्थ बनता है तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब भैया लकड़ी से आप कोई भी सामान बना दोगे तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक। जैसे सोना से हमने बना दिया अंगूठी, सोना से हमने अंगूठी बनाया तो अंगूठी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। उंगली में पहनने वाले आभूषण की एक जाति है अंगूठी। अंगूठी के जैसे कहते तो सिर्फ एक अंगूठी की बात तो नहीं आती भैया, जितने भी प्रकार की अंगूठी हैं सारी अंगूठियों की बात आ गई ना। तो अंगूठी कौन सी संज्ञा हो गई? अंगूठी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सोना कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। चांदी कैसी संज्ञा है? द्रववाचक। घी कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। मक्खन कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देख लेते हैं। ऊन कैसी संज्ञा है? ऊन आपकी कैसी संज्ञा है? ऊन आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने बोला कपास कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। अब ऑप्शन में द्रववाचक संज्ञा ही ना हो तब आप क्या टिक करोगे? तब आप टिक करोगे जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई? व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा विश्व में दूसरा कोई न हो, मतलब वो खुद के अकेले का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा उसके जैसे और भी बहुत सारे हों, पूरी एक जाति का बोध कराए। जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, मतलब उसके जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का होती है जो पूरे एक समूह का बोध कराए। सेना, भीड़, झुंड, गढ़, कक्षा, पुलिस, ये सब कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक को किसी भी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए। सोना, चांदी, पानी, दूध, घी, तेल, सोना, जो भी होता है आपकी कौन सी होगी? द्रववाचक संज्ञा। समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखो, सबसे पहली बात तो भाववाचक संज्ञा आपकी क्या होगी? एक वचन में होगी। दूसरी बात, भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते हो, भाववाचक संज्ञा को क्या करोगे? आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्लियर? तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। दुख है, सुख है, खुशी, प्रेम, घृणा, क्रोध, करुणा,
प्रेम, मिठास, सुंदरता, माधुर्य, ये सब कौन सी संज्ञा है? ये सारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, चोरी, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आप चोरी नहीं देख सकते हो, आप चोर को देख सकते हो। आप ईमानदारी नहीं देख सकते हो, ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हो। आप प्रेम को नहीं देख सकते हो, प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख सकते हो, प्रेम को महसूस कर सकते हो। आप झूठ नहीं देख सकते हो, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को देख सकते हो। आप दुष्टता नहीं देख सकते हो, आप दुष्ट व्यक्ति को देख सकते हो। तो जिसे आप देख नहीं सकते हो उससे सिर्फ महसूस कर सकते हो, कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लें। तो देखो कई बार क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे कि दानव, अगर हम दानव कहेंगे तो दानव एक पूरी जाति के बोध हो रहा है कि नहीं, एक जो बहुत दुष्ट हो दानव होता है। दानव से कौन सी बनेगी? दानवता। तो ऐसे क्या होगा, एग्जाम में आपके इन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पितृत्व क्या होता है, मानवता क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा से हम कौन सी संज्ञा बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मनुष्य क्या बनेगी? मनुष्यता। गुरु से गुरुत्व या गुरुता, मित्र से मैत्री या मित्रता, नर से नरता, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। अब बूढ़ा देख सकते हो लेकिन बुढ़ापा देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। बुढ़ापा एक अवस्था होती है, महसूस कर सकते हो। नारी से नारीत्व, स्व से स्वप्नत्व, स्व से स्वात्व, मतलब अपनापन, अपना से अपनात्व या अपनापन, निज से निजत्व या निजता, भ्राता से भ्रातृत्व, माता से मातृत्व, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता, पिता से पितृत्व, साधु से साधुता, दूध से दौध, पंडित से पांडित्य, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, मम से मीरा ममता या ममत्व। अब आपके एग्जाम में हो सकता है इनमें से दे दे, पूछे भाई भातृत्व में कौन सी संज्ञा है, तो भातृत्व में भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व में, प्रतिनिधित्व में, राष्ट्रीयता में, मानवता में, पितृत्व में, साधुता में, दौत में, पंडित में, सर्वस्व में, अहंकार में, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अहंकार देख सकते हो क्या? नहीं। अहंकारी पुरुष को आप देख सकते हो। तो जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, इनको यूज करना। जैसे भाववाचक ढूंढना हो तो समझो किससे आप देख सकते हो। भैया मैंने कहा कि क्रोध, क्रोध देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। क्रोध को आप महसूस कर सकते हो। मैंने कहा बुढ़ापा, मैंने कहा नरता, मैंने कहा मित्रता, मैंने कहा मनुष्यता, मैंने कहा दानवता, देख सकते हो? नहीं। तो कौन सी संज्ञा हो गई? ये आपकी संज्ञा हो गई भाववाचक संज्ञा। अब मैं बोल रही हूँ दानव, जैसे दानव बोलूंगी तो जितने भी विश्व के दानव है सबका बोध हो गया कि नहीं। मनुष्य, तो विश्व में जितने भी मनुष्य है सबका बोध हो रहा है कि नहीं। गुरु, विश्व में जितने गुरु है सबका बोध हो रहा है कि नहीं। मित्र, जितने भी मित्र है सबका बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसे और हो और पूरी जाति का बोध करा तो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है कि इनमें से कंफ्यूजन होता है। कई बार पूछेगा अहम, अहम कौन सी संज्ञा होती है? तो भैया अहम आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। अपना, अपना कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। ये छोटे छोटे होते हैं जो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि आपको जैसे कुछ और से बनाना है, जैसे विशेषण से बनाना है। अब विशेषण से अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, धीर से क्या बनेगा? धीरता या धैर्य। धैर्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सम से समता या समानता, मीठा से मिठास, गोरा से गोरापन या गोराई, निर्धन से निर्धनता, असभ्य से असभ्यता, प्रयुक्त से प्रयोग, दुष्ट से दुष्टता, महान से महानता, संपन्न से संपन्नता। अब संपन्नता आप देख सकते हो क्या? नहीं। उसका रहन सहन देख सकते हो कि भाई ये इंसान बहुत संपन्न है, मतलब इसने बहुत सारा सामान खरीद रखा हुआ है, लेकिन संपन्नता नहीं देख सकते ना। सूरता, सूर व्यक्ति के कारनामे देख सकते हो लेकिन सूरता नहीं देख सकते हो। वीरत्व, नीलापन, लघुता, सभ्यता, साहित्य, एकता, अंधकार, सुख से सुखदायी, विपन्न से विपन्नता, पढ़ना से पढ़ाई, बचाना से बचाओ, सजाना से सजावट, मिलना से मिलावट या मिलान, बुझना से बुझावल, बहना से बहाव, दौड़ना से दौड़। दौड़ना से क्या होता है? दौड़। दौड़ना आपकी क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। चीखना से चीख, चीख निकल गई तो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। उड़ना से उड़ान, वाहवा से वाई वाई, दूर से दूरी, मना से मनाही, लाभ से लाभ, प्रशंसनीय से प्रशंसना, बलशाली से बल, हिटलर से हिटलरी, भारत से भारती।
भारतीय क्या है? भारतीय वैसे तो एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भारतीय एक प्रकार का आपका विशेषण भी है। अब इसके साथ साथ क्या हो सकता है? भारतीय, भारतीय आपके जातिवाचक संज्ञा में भी आएगा, कि जैसे हम भारतीय कहेंगे तो भारत में रहने वाले सभी जातियों का बोध हो जाएगा, तो भारतीय जातिवाचक संज्ञा भी होती है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपके जातिवाचक में भी आ जाते हैं, भाववाचक में। तो इन सारे ऑप्शन को कैसे टिक करना होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। रावण से रावणत्व, राम से रामत्व। राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। रामत्व क्या हुआ? रामत्व एक उनका गुण है कि भाई हमें मर्यादा में रहना है, हमें अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना है, तो रामत्व गुण है। गुण को आप तो आप देख नहीं सकते हो, तो रामत्व कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ये इतने समझ में आए कि नहीं आए? तो कुछ जितने टफ है जो अक्सर एग्जाम में पूछेंगे उनका मैंने एक साथ कर दिया, तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस टाइम पे आप सबको करना चाहिए रिवीजन, लेकिन उतना टाइम नहीं होता, तो मैं सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा दे रही हूँ। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद। द्रव्यमान संज्ञा सदा बहुवचन के रूप में द्रव्यों के प्रकार का बोध कराता है। जब कोई भी द्रव्यमान संख्या बहुवचन के रूप में हो तो क्या करेगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर एक लकड़ी से तो नहीं बनता, फर्नीचर कई सारी लकड़ियों से बनता है, तो ये क्या होगा? ये हमेशा बहुवचन में होगा। कैसे होगा? बहुवचन में। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं भैया फर्नीचर आपका बहुवचन में होगा कि एक वचन में होगा, तो वचन वाली क्लास में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। जैसे कि आंसू, आंसू हमेशा क्या होगा? बहुवचन में होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होगा। जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी इकाइयों को प्रकट करता है तो बहुवचन में। जैसे कि सेना, सेना हमेशा क्या होगी? बहुत सारी इकाइयों को प्रकट करेगी, तो सेना हमेशा बहुवचन में होगी। अब कभी कभी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बुराई। अब बुराई का क्या हो सकता है? बुराइयां, बुराई का बुराइयां क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो कई बार एग्जाम में जैसे आपको बुराई तो याद रहता है कि भैया बुराई हो गया, अच्छाई हो गया, कौन सी संज्ञा? भाववाचक। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं बुराई का बुराइयां, अच्छाई का अच्छाइयां, तो ये भी कौन सी संज्ञा? ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, गरीबी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अमीरी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्लियर? अब इसकी प्रैक्टिस कर लें क्या अभी, कि अगली क्लास में पढ़ें? जल्दी से बताइए प्रैक्टिस कैसे करनी है। मित्रता कैसी संज्ञा है? अपनत्व कैसी संज्ञा है? लंबाई कैसी संज्ञा है? ऊंचाई कैसी संज्ञा है? गहराई कैसी संज्ञा है? ये सारी संज्ञाएं आपकी कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञा। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा चलो हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं अभी फटाक से। कुंज, कुंज में कौन सी संज्ञा है? कुंज में, कुंज मतलब होते हैं समूह, तो कुंज में आपकी समूहवाचक संज्ञा। अच्छा जातिवाचक संज्ञा किसमें होगी? जातिवाचक संज्ञा जैसे कि आपका पर्वत हो गया, आपकी नदियां होगी, आपके डॉक्टर हो गया, आपके राष्ट्रपति हो गया, ये सब कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रेम, दुख, अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, मिठास, माधुर्य, ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञा। कोयला, कोयला कौन सी संज्ञा है? देखो कोयला वैसे कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा तो दिया नहीं हुआ, तो कोयला कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कोयला हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद होते हैं। कौन कौन सी? पहला भेद होता है आपका समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा का ऑप्शन ना हो तो उस टाइम पे हम ऑप्शन में क्या टिक कर देंगे? जातिवाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जातिवाचक संज्ञा। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा होगी? सोना चांदी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? सुंदरता आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अच्छा बता रहे निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष का बोध कर रहा है। शिक्षक, शिक्षक पूरी जाति का बोध करा रहे हो तो शिक्षक आपकी जातिवाचक संज्ञा। मंत्री, मंत्री समस्त मंत्रियों को बोध करा रहे तो जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, विद्यार्थी समस्त विद्यार्थियों को बोध करा रहे तो जातिवाचक संज्ञा। महेंद्र, महेंद्र किसी एक विशेष महेंद्र का बोध करा रहा है तो महेंद्र आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व कौन सी संज्ञा है? अच्छा बचपन आप देख सकते हो? नहीं, बचपना में आप कोई बच्चा देख सकते हो लेकिन बचपन नहीं देख सकते हो। शैशव नहीं देख सकते हो, मित्रता नहीं देख सकते हो, अहंकार नहीं देख सकते हो, तो कौन सी संज्ञा हो जाएंगे? बहुवाचक संज्ञा।
अच्छा, समूहवाचक संज्ञा क्या होंगी? कक्षा, गण, कुंज, पुंज। पुंज भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। पुंज क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकाश कणों का समूह। सेना हो गया, झुंड हो गया, ये सब कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? जैसे महात्मा गांधी, चाणक्य, कालिदास, शेक्सपियर, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, गंगा नदी, गंडक नदी, अयोध्या मंदिर, मैंने कह दिया सबरीमाला मंदिर, मैंने कह दिया केरल, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष का बोध करा रही। मैंने कहा हिमालय पर्वत, मैंने कहा माउंटेन एवरेस्ट, मैंने कहा केटू गॉडविन ऑस्टिन, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? मैंने कह दिया पर्वत, मैंने कह दिया कि आपकी नदियाँ, मैंने कह दिया डॉक्टर, मैंने कह दिया मंत्री, मैंने कह दिया वकील, मैंने कहा कि शिक्षक, ये कौन सी संज्ञाएं होंगी? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो, क्या होता है भैया? धर्म का, गुण का, अवस्था का ज्ञान। अच्छा, ये बताओ कि आप धर्म देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। उस व्यक्ति को देख सकते हो, धार्मिक व्यक्ति को देख सकते हो, धर्म नहीं देख सकते हो। मैंने कहा कि राम बहुत अच्छा है, अच्छा उसका गुण है, तो आप गुण नहीं देख पाओगे। आप किसको देखोगे? राम को देखोगे, राम के किए हुए एक्शन को देख सकते हो, लेकिन राम को नहीं देख सकते। मैंने कहा बुढ़ापा, आप बुढ़ापा नहीं देख सकते, आप बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हो। मैंने कहा बचपना, आप बचपना नहीं देख सकते हो, बचपन में हुए एक व्यक्ति को देख सकते हो। तो कौन सी संज्ञाएं हो गई? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य होती है, आप सिर्फ देख सकते हो। अच्छाई कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बुराई कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चोरी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। माधुर्य कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ममत्व कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। वात्सल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अपनत्व कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मित्रता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। रामत्व कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। देवत्व कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसा लग रहा है वीडियो? इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप चाहते हो इस तरीके की क्लास आए कि नहीं आए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी इसका नेक्स्ट क्लास आएगी। आज की क्लास में इतनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहो कि इस तरीके से क्लास आए, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए और डिटेल से डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी इसका सेकंड पार्ट आएगा, अगर आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।